ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 46वां अध्याय, उद्धव का वृंदावन गमन। श्री सुखदेव जी बोले, वृषणीवसियों में उत्तम साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा और मंत्री थे। एक बार शरणागतों के दुख हरता भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त उद्धव जी का हाथ पकड़कर कहा, हे उद्धव जी, हे सौम्य, आप ब्रज में जाकर ऐसा उपाय करें जिससे हमारे माता पिता प्रसन्न हो। गोपियों को मेरे वियोग का जो संताप हो रहा है उसे भी आपका संदेश पाकर दूर करें, क्योंकि उन्होंने सब पति पुत्र आदि छोड़कर केवल मुझ में ही तन लगा रखा है। उनका जीवन प्राण मैं ही हूँ, जो मेरे लिए इहलोक और परलोक के साधन छोड़ बैठे हैं। उनका भरण पोषण मैं ही करता हूँ। हे सखे, उन गोकुल में स्त्रियों के प्रिय से प्रिय मैं दूर आ गया हूँ, इसलिए वे विग्रह के मारे उत्कंठा से विह्वल होकर मोहित हो रही हैं। मैंने बहुधा आते समय लौटने का संदेश भी कहला दिया था, इसलिए वे गोपियाँ किसी प्रकार बड़े कष्ट के साथ प्राण धारण की हैं, क्योंकि वे मुझ में ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, जब श्री कृष्ण जी ने उद्धव से यह बात कही तब वे तत्काल ही अपने स्वामी का संदेश को शिरोधार्थ कर रथ पर चढ़कर नंद राय जी के गोकुल को चल दिए। श्रीमान उद्धव जी सूर्यास्त होते समय श्री नंद जी के ब्रज में पहुँचे। उस समय लौटते हुए पशुओं के खुरों की रज से उनका रथ ढक गया। वह रजस्वला गांव के लिए मंदोक्त बैल परस्पर लड़ते हुए नाद कर रहे थे और थनों का भार होते हुए भी गांवें अपने बछड़ों के सामने दौड़ती जा रही थी। इधर उधर सफ़ेद गांव के बछड़े कूदते फांदते शोभा दे रहे थे और गांव को दोहने के लिए बछड़े छोड़ ला पकड़ ग्वालों के ऐसे शब्द हो रहे थे। बांसुरियाँ बज रही थी और सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए गोप और गोपियाँ श्री राम कृष्ण के मंगलमय चरित्र गाती हुई शोभा पाती थी। गोपों के घर में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, मित्र, देवताओं की धूप, दीप, पुष्पों की पूजा होने के कारण विशेष सुंदरता छा रही थी। चारों ओर फूलते हुए वन की अद्भुत शोभा हो रही थी, जिसमें पक्षी कुंज कर रहे थे और भौरे गुंजार रहे थे। कमल वन में हंस और जल मुर्गे व्याप्त हो रहे थे। श्री कृष्ण जी के लिए अनुगामी उद्धव जी को आता हुआ देखकर नंदराय जी ने उनके पास आकर प्रसन्नतापूर्वक के साथ मिलकर कृष्ण ही मानकर उनकी पूजा की। फिर उन्होंने खीर का भोजन करवाकर सुखपूर्वक पलंग पर बिठाया और चरण चापने आदि क्रियाओं के द्वारा उनकी थकान दूर होने पर नंदराय जी ने पूछा, हे मित्र, हमारे मित्र सूरसेन के पुत्र वासुदेव कष्ट से छूटकर पुत्र आदि अपने बंधुओं से हिल मिलकर सकुटुंब कुशल से तो हैं। यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि पापी कंस अपने छोटे भाइयों के साथ अपने ही पाप के कारण मारा गया। वह सदैव धर्मशील और सत्पुरुष यादों से शत्रुता रखता था। क्या कृष्ण कभी हमारी याद करते हैं? क्या कभी उन्हें अब इन माता सुरहित सखा गोपों की भी सुधि आती है, जितने ही वे ही स्वयं नाथ हैं? क्या कृष्ण स्वजनों से मिलने के लिए एक बार भी आएंगे, जब वह सुंदर नासिकायुक्त मनोहर मंद हास्य और नेत्र वाले उनके मुख का दर्शन कर सकेंगे? श्री कृष्ण ने दावाग्नि, वायु सहित वर्षा, अरिष्टासुर, अघासुर और दूसरी महान मृत्युओं से हमारी रक्षा की है। हे मित्र, जब हम कृष्ण के पराक्रम, लीलापूर्ण, कटाक्षमयी चितवन, हास्य और भाषण का स्मरण करते हैं, तब सभी काम भूल जाते हैं। जब श्री कृष्ण जी के चरण चिन्हों से अलंकृत नदी, पर्वत, उनके क्रीड़ा स्थल वाले वन प्रदेशों को देखते हैं, तब हमारा मन उन्हीं के रूप में मिल जाता है। गंगाचार्य के कहने से मैं यह मानता हूँ कि श्री राम कृष्ण उत्तम देव हैं। वे यहाँ देवताओं के बड़े कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं। उन्होंने 10,000 हाथियों के समान बलधारी कंस, दोनों मल, कुबल या पीड़ हाथी को खेल खेल में ही ऐसे मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मारता है। 3 ताल लंबा विशाल धनुष एक ही हाथ से इस प्रकार तोड़ डाला जैसे हाथी लकड़ी को तोड़ता है, और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया। प्रलंब, धेनु, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बकासुर आदि दैत्य जो देवताओं को भी जीतने वाले थे, उन्हें जिन्होंने यहाँ पर लीला ही में मार गिराया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम भाव रखने वाले श्री नंद राय जी इस प्रकार स्मरण कर अत्यंत उत्कंठा से प्रेम के आवेग में व्याकुल होकर मौन हो गए। नंद जी के मुख से वर्णन किए हुए चरित्रों को सुनकर यशोदा की आंखों में आंसू बहने लगे और श्रेय से उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। वह बोली, हे उदय, तुम नीक आए।
जो मम सूत अति खबरी जनाए, कहो कुशल हम सो समझाई, मैया की सुधी करत कन्हाई। फाटती नहीं ब्रज की छाती, जो उन बिन बैठी पछताती। हे हत भागिन जन्मी अभागी, जो नहीं गई कृष्ण संग लागी। बहुरो भाग नहीं अब पाहो, कृष्ण को गोद खिलाओ। को ग्वालन संग जाय के, गैयन लाए चराए। को आवे संध्या समय, मोही सब सून दिखाए। हे उद्धव जी, अब तो हमें श्री कृष्ण के बिना चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता है। यद्यपि समस्त ब्रजवासी आकर समझाते हैं, तथापि मुझे माखन प्रभु का स्मरण नहीं भूलता और रह रहकर हृदय में सूल उठता है, क्योंकि दूध पिलाकर मैंने उनके अनेक प्रकार के लाड़ चाव की और उस लल्ला ने ऐसा किया जो मुझ बूढ़ी माँ को यूं ही रोते बिलखते छोड़ दिया। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार नंद यशोदा का भगवान श्री कृष्ण में परम अनुराग देखकर उद्धव जी नंद से बोले, हे नंद राय जी, आप विचारवान और ज्ञानी हैं। आप हमें आपसे थोड़े समय में वार्तालाप करके यह ज्ञात हो गया कि इस संसार में देहधारियों के मध्य में आप निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हो, क्योंकि जो आपके गुरु और नारायण स्वरूप है, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र में आपकी बुद्धि लगी हुई है। हे मान देने वाले नंद जी, यह तो कृष्ण बलदेव हैं जो विश्व का उपादान कारण है, पुरुष प्रकृति रूप हैं। यही सब प्राणियों में प्रवेश करके प्राणियों के अनेक प्रकार के ज्ञान के साक्षी और अनादि हैं। यदि प्राण छूटते समय पुरुष क्षण भर मात्र भी भगवान श्री कृष्ण से अपने मन को लगा ले तो शीघ्र ही कर्मों की वासना से छूट जावे। ऐसे वे भगवान श्री कृष्ण हैं। वे सूर्य के समान प्रकाशमान और ब्रह्म रूप परम गति को देने वाले हैं। नंद जी, आप तो उन परिपूर्ण नारायण में अत्यंत ही प्रेम और भक्ति रखते हैं। वे भगवान सबकी आत्मा और कार्य कारण से मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। जब आप अपनी बेटी को लगाकर बनाए लिए हैं, तब आपको और कुछ कहना नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी थोड़े ही दिनों में वहाँ आएंगे और भक्ति पाती भगवान यहाँ आकर आप माता पिता को प्रसन्न करेंगे। उस समय जबकि वे कंस को मारकर आपके पास आए थे और तब उन्होंने जो कुछ आपसे कहा था उसे अवश्य ही सत्य करेंगे। हे महाभाग्यवानों, अब आप कुछ भी खेद न करो, थोड़े ही दिनों में श्री कृष्ण को अपने पास देखोगे, क्योंकि वे काष्ठ की अग्नि के समान सब जीवों में विराजमान हैं। उन अहंकार रहित सौम्यदर्शी परमेश्वर के न तो कोई अति प्रिय है, न अप्रिय, न उत्तम है, न मध्यम, न विषम। इसमें अभिमान छू तक नहीं गया है। वे सर्वदा ही समदृष्टि रहते हैं। उनके लिए न कोई माता है, न पिता, न स्त्री है, न कोई पुत्रादि। उनके न देह है, न जन। हे नंद जी, इन भगवान श्री कृष्णचंद्र के कर्म भी नहीं है, क्योंकि वह तो संसार में जो देवादिक मनुष्यादि को नृसिंहिदिकों की जो योनि है, उसमें खेलने के लिए, साधुजनों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। वे निर्गुण भगवान अपने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों माया के गुणों को अंगीकार कर निर्गुण से अजन्मा भगवान क्रीड़ा करके विश्व को उत्पन्न, पालन तथा संहार करते हैं। जैसे बालक चाई माई करके फिरता है, तब उसकी दृष्टि फिरती है और उसे पृथ्वी फिरती सी दिखलाई पड़ती है। उसी प्रकार यह चित्र को अकर्ता है। चित्र जो करता है उसमें अंधकार से आत्मा भी कर्ता सा दिखाई देता है। हे नंद जी, यह भगवान श्री कृष्ण जी आपके ही पुत्र नहीं, वरन सबके पुत्र, आत्मा, पिता, माता और ईश्वरों की भी ईश्वर है। पर जो कुछ हो चुका है, जो होता है, जो होगा, जो स्थावर जंगम है तथा जो कुछ बड़ा छोटा है, यह सब श्री कृष्ण जी के बिना अतिशय करके भरने और कहने योग्य नहीं है। हे नंद जी, यह जो परमार्थ रूप श्री कृष्णचंद्र है, वही सर्वरूप है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार बातें करते करते नंद जी और श्री कृष्ण जी के अनुचर उद्धव जी की वह रात व्यतीत हो गई और गोपियाँ उठ दीपक जलाकर तथा देहधारियों का पूजन करके दही मथने लगी। उस समय दीपक से प्रकाशमान बड़ियों के आभूषणों से वे गोपियाँ अत्यंत ही शोभायमान लग रही थी। तब मथियों के खींचने से हाथों की चूड़ियाँ और कंकड़ हिल रहे थे, नितंब हिलते जाते थे, स्तनों पर हार भी हिल रहा था। कुंडलों से प्रकाशित कपोल और अरुण शेखर के खौर मुख में लगी हुई उसकी और
और ही शोभा बढ़ा रही थी। तब उसी समय जो गोपियों के कमल दत्त लोचन भगवान कृष्ण का चरित्र गान किया तो वह गीत स्वर तक पहुंचा। दही के मथने का शब्द भी उस गीत में मिल रहा था, जिसके द्वारा सब दिशाओं में अमंगल नष्ट हो रहे थे। दधी को मंथन मेह समझ गाजे, गावे नुपुर की ध्वनि बाजे। दही मथी के माखन लियो, क्यों गेह को काम। सब मिली यमुना को चली, सुंदरी ब्रज की धाम। हे महाराज, इस प्रकार सब गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग से मनमाती हो उनका ही यश गाती हुई अपने अपने झुंड लिए प्रियतम का ध्यान किए यमुना को स्नान को चली। तब सब एक साथ हो मार्ग में चलती हुई श्री कृष्ण के चरित्र को और उनके ही भांति गाने लगी। उस समय एक कहे मोही मिले कन्हाई, एक कहे वे भजे लुकाई। पीछे तो पकड़ी मो बाह, वो तोड़े हरी बट की छाह। कहती एक गो दो हाथ देखे, बोली एक मोर को देखे। एक कहे वे धेनु चरावे, सनहु कान न बेनु बजावे। या मार्ग हम जाए न माई, दान माही मगी है कुंवर कहन कन्हलाई। गागरी फोरे मठा छोरी हैं, नेक चित्ते के चित्त चोरी हैं। के कहूँ दूरे दौरी आई हैं, तब हम कहाँ जान पही हैं। ऐसे कहत चली ब्रजनारी, कृष्ण वियोग विकल तन भारी। तो फिर भगवान सूर्य के उदय होते ही नंदराय जी के द्वार पर जो लोगों ने सुनहरी साज और रथ खड़ा हुआ देखा तो यह किसका रथ है, कौन आया है, ऐसा कहते हुए ब्रजवासी स्त्री पुरुष आपस में बातें करने लगे। कोई कहता क्या कंस के कार्य का साधक अक्रूर तो नहीं आया है, वह बड़ा धूर्त है जो हमारे कमल दत्त लोचन भगवान श्री कृष्ण को चुप कर मथुरा से में लेकर जाकर बस गया, फिर अपने स्वामी को मरवाकर अब यह यहाँ क्यों आया है। अब क्या वह हमें भी ले जाकर हमारे मांस का पिंड बनाकर देगा। ये महाराज परीक्षित, जब गोप गोपियाँ ऐसी बात कर रही थी उसी समय उद्धव जी संध्या वंदन करके वहाँ आ गए। इस प्रकार 46वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।